हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं और आपके आगामी एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी के एस्पिरेंट हो, आप बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपी टेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और वीडियो पहुँच कर आप प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा खुद से बनाने की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। करा बर्फ और शीतलता, बर्फ और शीतलता में जो संबंध है बताइए कि पृथ्वी के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा चार ऑप्शन में से। करेक्ट इसका क्या आंसर होगा जो आप सब कमेंट कीजिए। भार होगा या फिर गुरुत्वाकर्षण या फिर जंगल या फिर समुद्र, बताइएगा। सही सिर्फ रिलेशन को आपको देखना, तरीका सही लगाना, ताकि हम क्वेश्चन का आंसर मेरा इजी तरीके से सही राइट निकले। आप देख पाएंगे कि बर्फ़ में जिस प्रकार शीतलता होती है, बर्फ़ जिस प्रकार शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार पृथ्वी में क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण। बर्फ जिस प्रकार शीतलता देती है उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण किसमें, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि भार है तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका सही डायग्राम जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार बर्फ में क्या शीतलता होती है उसी प्रकार पृथ्वी में क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो कमेंट कीजिए। आप सब वीडियो पॉज करके बनाइए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सीरीज के। एक सीरीज चल रहा, देख पा रहे हैं, 1 से हो गया 8, सॉरी 48, 48 से हो गया कितना 4, 4 से देख पा रहे हैं कितना हो गया 24, 24 से 7। उसके बाद आपको यहाँ पे पता करना है कि यहाँ कौन सा संख्या आएगा। उसके बाद आगे दिया है 10, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया है 2। देखिए एक इसमें स्मॉल नंबर चल रहा, एक एक नंबर को देखिए, ये लार्ज नंबर है, यहाँ भी एक लार्ज नंबर है, यहाँ तो आपको पता ही करना है। पर इसके एक लार्ज नंबर को छोड़कर देख पा रहे हैं अंतराल में एक स्मॉल नंबर हमें नज़र आ रहा। तो पहले स्मॉल नंबर को आप कैच कर लीजिए। जैसे 1 से 4 पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इसमें ऐड करके आगे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार देख पा रहे हैं कि 7 जाने के लिए आपको 4 से इसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर 10 पे जाने के लिए आप देख पाएंगे कि 7 में 3 जोड़ देंगे तो फिर 10 मिल जाएगा। मतलब एक सीरीज तो हमें पकड़ा जाए। दूसरा सीरीज इसमें क्या है, आप देखिएगा 48 से क्या हो गया 24। 48 से 24 होने का मतलब हाफ कर दिया, या फिर बोल सकते हैं 2 से भाग दे दिया, ठीक है। हाफ भी से बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिवाइड बाई 2। 48 में जब 2 से भाग दे दीजिएगा तो 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो आपको क्या यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा, यहाँ भागा 2 दिए हैं तो यहाँ भी भागा 2 करके देख लेते हैं। तो जब 2 भागा दीजिएगा तो जब 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 12 यहाँ, ठीक है। और जब यहाँ 12 बचेगा तो फिर आप यहाँ 2 से भाग दीजिएगा, तो 12 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 6 आना चाहिए, पर यहाँ है 2। इसका मतलब यहाँ जो डिवाइड रहेगा वो 2 के थ्रू आंसर मेरा नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर अगला मैच नहीं कर रहा। तो फिर हम 3 बार भाग करके देख लेते हैं। जब 3 बार भाग देंगे 24 बार में, तो 24 में कितने बार में डिवाइड जाएगा, 8 बार में। यहाँ 8 आ गया, उसके बाद 3 यहाँ दिए, तो इसका बाद नेक्स्ट भाग किससे देंगे, 4 में। तो देख पा रहे हैं 8 से जब 4 में भाग दीजिएगा तो 2 भी आपको मिल रहा है यहाँ। इसका मतलब ऐड हो रहा है सारे में 3 3 3, और भाग क्या हुआ, पहले 2 का भाग चला, फिर 3, फिर 4 का। इसका मतलब जब 24 में 3 से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सिर्फ इसमें 2 सीरीज चल रहा था। एक देख पा रहे हैं बीच में जो चल रहा था कैपिटल लार्ज नंबर, उसको पहले हम सीरीज देख लें, उसके बाद छोटी संख्या के साथ रिलेशन देख लें। मेरा आंसर इजीली निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न आपसे करा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक मिसिंग नंबर है, बताइएगा यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करने की सिर्फ 2 ही विधि, या तो इस प्रकार आप रिलेशन देखिए या फिर नीचे की तरफ रिलेशन देखिए, या तो ऊपर ऊपर में रिलेशन देखिए या फिर नीचे नीचे में। तो देख पा रहे हैं एक लार्ज नंबर आपको सारे का राइट तरफ दिखाई दे रहा। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को कुछ कीजिए आप, ताकि हमारा 20 बन जाए। और इन दो नंबर्स के आपस में क्या हम करें
कि 15 बन जा। इस प्रकार आप रिलेशन देखिएगा, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। चलिए रिलेशन को देखते हैं। आपको काम है वीडियो को पॉज कर आपको ट्राई जरूर करना प्रत्येक क्वेश्चन को। देख पा रहेंगे तो 9 अगर 14 में देखते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है आपका 9 और 4 कितना हो रहा है 13। 13 में फिर 7 एक्स्ट्रा जोड़िएगा तब जाकर आपको 20 मिलेगा। चलिए ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा 8 और 5 यहाँ भी आपका 13 हो रहा। और 13 में जब ऊपर 7 ऐड किएगा तो 7 नीचे भी ऐड कीजिएगा तो 13 और 7 20 पर है यहाँ 15। इसका मतलब ये लॉजिक फेल कर गया। फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। फिर आप किस प्रकार दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। अगर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है 5 का। डिफरेंस का मतलब अंतर, 9 में से 4 गया 5 बचा। और 5 को 20 लाने के लिए आप देख पाएंगे कि इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। चलिए ठीक है, क्या किए पहले डिफरेंस लिए उसके बाद फिर 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अगला नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है 3 का। 8 में से 5 गया 3। यहाँ किसना से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर 4 से तो नीचे भी 4 से। कितना मिलेगा आपको 3 चौके 12 पर है यहाँ 15। लॉजिक मिस कर गया। पर आप ध्यान से देख पाएंगे ये नंबर 4 था इसीलिए यहाँ हो सकता है 4 से मल्टीप्लाई हुआ। ये नंबर 5 है यहाँ, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आपका ये मैच कर रहा है या फिर नहीं। अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 3 बचे कितना हो रहा है 15 और 15 सामने लिखा भी है। इसका मतलब कुछ नहीं, इन दोनों का अंतर लिए कितना मिला 5 और 5 का इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए 20 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लिए 3 का और 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया 3 बचे 15। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। कितने का डिफरेंस है 1 का। और इसमें नेक्स्ट नंबर कितना 6। इसका मतलब यहाँ पे कितना से 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 गुना 6 कीजिएगा आपको मिलेगा 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इस सारे लेटर इन दोनों नंबर लेटर के साथ जो संबंध है आपको बताना है, इसके साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। इस प्रकार यहाँ रिलेशन आपको देखना है। देखते हैं संबंध क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न लग रहा है। आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए ए से जेड तक, ठीक है, तभी ये सब प्रश्न आप इजी और फास्ट कर पाएंगे। देखते हैं जैसे एफ कितने नंबर पे आता है 6, उसके बाद बी कितने नंबर पे आता है 4। 6 को लिखा है 4, इसका मतलब 4 लेटर पीछे आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेटर में देखते हैं जे होता है कितना 10 और 10 को लिखा 15। यहाँ देख पा रहे हैं 10 को 15 मतलब 5 लेटर आगे गया है। नेक्स्ट यहाँ क्या यू कितना होता है 21। 21 को लिखा 17। 21 को 17 मतलब 17 4 21 मतलब 4 फिर से लेटर पीछे गया है। 21 में 4 पीछे जाएगा आपको 17 मिलेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या एल 12 और 12 से लिखा है 17। 12 5 17 5 लेटर आगे गया। एक सीरीज यहाँ आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। पहले 4 घटा फिर 5 जुटा फिर 4 घटा फिर 5 जुटा। इसी रिलेशन के साथ आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। पहले क्या करना आपको 4 जोड़ना है, 4 माइनस करना है। तो यहाँ है कितना लेटर एल है। एल कितने नंबर पे आता है तो आप जानते होंगे एल 12 नंबर पे आता है। और 12 में जब 4 माइनस कीजिएगा तो 8। 8 के लिए आता है एच। इसका मतलब पहला लेटर मेरा एच आएगा। नेक्स्ट एच आएगा तो ऑप्शन ए में है बी से स्टार्ट लेटर गलत। यहाँ एम से स्टार्ट है ए भी ऑप्शन गलत। 2 ऑप्शन एच से स्टार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर के साथ क्या होगा लेटर के साथ इसमें 5 जुटेगा दूसरे वाले में और 8 और 5 13 और 13 के लिए आता एम। इसका मतलब सेकेंड लेटर मेरा एम आएगा। सेकेंड लेटर एम यहाँ है, यहाँ सेकेंड लेटर आर था इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे भी लॉजिक लगाइएगा आपको मैच कर जाएगा ये दोनों, क्योंकि 3 ऑप्शन तो आपको गलत था। आपको राइट ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आर कितना होता है 18। 18 में से कितना जाएगा 4, कितना बचेगा 14। 14 के लिए आएगा एन, यहाँ एन भरा जाएगा। उसके बाद 5 जुटेगा। एक्स कितना होता है एक्स होता है 24। 24 में जब 5 जोड़िएगा तो 2 जोड़िएगा तो 25 और 1 26। 2 जोड़िएगा 26, 3 और बच रहा तो फिर ए से स्टार्ट होगा ए बी सी यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा नाइट्रोजन बर्फ और हवा के बीच सही डायग्राम आपको बताना है। बताइएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है ये, आपके 2021 का पूछा हुआ CGL का प्रश्न। कमेंट कीजिए।
नाइट्रोजन, बर्फ और हवा के बीच क्या करना है आपको, सही डायग्राम बताना है। आप सब जानते होंगे नाइट्रोजन क्या है, हवा है। सारे के सारे नाइट्रोजन क्या है, हवा के अंतर्गत है। इसका मतलब ये आपका हवा हो गया, ये आपका नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार का हवा ही है, ठीक है। ये आपका ऊपर वाले हवा हो जाएगा, सारे के सारे नाइट्रोजन हवा के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये जो बर्फ है क्या हो जाएगा, बर्फ एक इसका अलग डायग्राम ही बन जाएगा, बर्फ इसके साथ कोई संबंध इन दोनों में नहीं है। ये हो गया आपका बर्फ। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा। ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये आपका वायु हवा हो गया, ये आपका बर्फ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न आपसे क्या करा, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आपको ये जो चित्र नीचे दिया गया आकृति, इसमें बताना आपको कि टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, जो आपको राइट आंसर बताना है। आप इजीली भरवाली गिन पाएंगे, देखिएगा किस तरह का। एक आपको पहले लॉजिक बताए थे कि अगर चतुर्भुज के अंतर्गत दोनों विकर्ण चारों कोना पर मर्ज हो रही है, तो उसका ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सिंगल गिन लेना, ठीक है। ट्रिक कहता है क्या कि आप पहले गिन लीजिए कि कितने इस पार्ट में ट्रायंगल हैं। तो गिनने जाइएगा 1 2 3 4 और 4 हो गया टोटल। तो कुछ मत कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट वाले में, 4 का डबल 8, मतलब इस पार्ट में टोटल 8 ट्रायंगल्स हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ एक चतुर्भुज नज़र आ रहा होगा और दोनों विकर्ण यहाँ पे मर्ज भी हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें ट्रायंगल्स की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाए कर देंगे हम गिन कर, ठीक है। और डबल कर देंगे गिन कर, ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4 और 4 का डबल कितना होता है 8। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए 8। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका हो गया 1 8 हो गया उधर, ये दे देते हैं 9, ये वाले पार्ट हो गया आपका 10, ये वाला पार्ट हो गया आपका 11 और 9 10 11 को मिलाने से एक बड़ा बनेगा, ये वाले 11 और एक ये वाले बड़ा वाले क्या हो जाएगा 12। ये नहीं कि आप देखिए कि कोई और ट्रायंगल बन रहा है क्या है, वरना ये ना कि आप सी मार देंगे, आपका गलत हो जाएगा आंसर। आपको पहले देखना है भरवाली कि इसमें कोई और ट्रायंगल्स बन रही है या फिर नहीं। तो आप ध्यान से देख पाएंगे, तो इसमें 2 ट्रायंगल्स और बढ़ेंगे। देखिएगा इस वाले बेस पे ये जो चतुर्भुज को जब मिलाइएगा तो इस पे एक ट्रायंगल्स बनेगा यहाँ पे, और एक इसके ठीक विपरीत बनेगा इस पे। 2 और बढ़ गए, वो आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। तो 12 और 2 जोड़ दीजिएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे 14। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, मैक्सिमम बार रिपीट कर चुका प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा ए का पुत्र है। देखिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन में आपको मेल के लिए एक सिंबल लेना है, ठीक है। उसके लिए हम सिंबल लेते हैं क्या, ट्रायंगल, और फीमेल के लिए हम लेते हैं सिंबल क्या, सर्कल। जहाँ मेल नज़र आएगा उसको सर्कल ट्रायंगल के अंतर्गत आप कर दीजिएगा और फीमेल को सर्कल के अंतर्गत। प्रश्न को पढ़िए, करा ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है, ई पुत्र है, इसका मतलब इसका संतान है, तो एक पीढ़ी नीचे आएगा। और इसका मतलब ये तो पता चला ई पुत्र है, इसका जेंडर क्या कंफर्म हो रहा है यहाँ से कि पुत्र है, इसका मतलब मेल है। मेल है तो इसको ट्रायंगल में रखेंगे। ए इसके माता भी हो सकते हैं, पिता भी, जेंडर कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट करा डी बी का पुत्र है, तो डी यहाँ भी नहीं है, बी नहीं है यहाँ, इस पॉइंट को छोड़िए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा तो करा ई सी से विवाहित है। ई जो है सी से विवाहित है, मतलब दोनों में क्या है, शादीशुदा आपस में। इसका मतलब ई जब मेल है, इसका मतलब सी क्या होगा, फीमेल। और जब फीमेल है, इसका मतलब है जब ई एक मेल है तो दूसरा शादी फीमेल से होगा, तो फीमेल हो गया सी। मतलब दोनों में ई हो गया हस्बैंड, सी हो गया वाइफ। नेक्स्ट पॉइंट को अगर पढ़िएगा तो कह रहा है सी बी की पुत्री है। सी जो है बी की क्या है, पुत्री है, बी की पुत्री, इसका मतलब बी का संतान होगा सी है जो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है मतलब एक पीढ़ी नीचे आएगा, संतान है। देखिए ए का संतान है कौन, ई, बी की संतान है ई, मतलब ये दोनों में क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ।
देखिएगा इसका ये ससुर हो जाएगा, इसका ई के लिए बी क्या हो जाएगा, कोई कन्फर्म नहीं, दोनों का जेंडर पता नहीं, ससुर सास कुछ भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को अब पढ़िए, करा डी बी का पुत्र, डी किस पॉइंट पे आया है, डी 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 नहीं है, बी का पुत्र, बी का पुत्र कौन है, डी, इसका मतलब बी का पुत्र है इसलिए बी के जस्ट सामने आएगा, और पुत्र है इसका मतलब मेल है। प्रश्न आपसे पूछा गया है डी का ई से डी का आपको संबंध बताना है कि ई का ये डी कौन है। देखिए ई का सी क्या है, वाइफ, और वाइफ का वाई क्या हो जाएगा इसका, बताइएगा, ब्रदर इन लॉ, साला। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ई और सी आपस में हस्बैंड और वाइफ है, और मेल है ई, मेल है, और ई वाइफ है, वाइफ का भाई है डी, क्योंकि बी का संतान सी भी है और डी भी है, और इसका पिता या माता हो सकते हैं ई के ए, और सी के माता या पिता भी हो सकते हैं, पर इतना कन्फर्म है कि सी और डी आपस में भाई बहन है, तो ई के लिए डी क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक शब्द में स्टेज को HGZT के रूप में तथा हॉर्न को इस रूप में लिखा गया, तो नॉर्थ को हम किस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। देखिए लेटर का पोजीशन और लेटर का क्या अपोजिट नंबर आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्न आप जल्दी और फास्ट कर सकते हैं। देखिए स्टेज को इस रूप में लिखा गया, देखिए स्टेज को इस रूप में लिखा गया, उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में देखिएगा हॉर्न को इस रूप में, यहाँ पे लिख देते हैं हॉर्न, किस रूप में लिखा गया, SLIM इस रूप में, तो आपको बताना नॉर्थ का। देखिएगा आप ध्यान से, तो इस आप इजीली भरवाली आप अपना आंसर दे पाएंगे। एस कितने नंबर पे आता है, 19, 19 को लिखा 8, 11 माइनस किया, 20 को लिखा 7, यहाँ देख पा रहे 13 माइनस है, 1 को लिखा 26, डायरेक्ट 25 बढ़ गया, डिफरेंस कितने का अंतर है। पर इतना कन्फर्म आपको हो रहा कि एस और एच एक दूसरे के अपोजिट है, जी या टी एक दूसरे के अपोजिट, ए जेड अपोजिट, जी टी एक दूसरे के अपोजिट, मतलब सारे लेटर के लिए सिर्फ अपोजिट लेटर आया। जैसे ए का अपोजिट आपका कितना होता है, जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, बाई, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, इस प्रकार। और दो अपोजिट लेटर का सम, दो अपोजिट जब आ गया तो उसका जोड़ दीजिएगा लेटर का स्थान, तो 27 हो जाएगा। एक नंबर पे आता है, जेड 26, जोड़ दीजिएगा 27, बी 2 नंबर पे आता है, बाई 25, 27 हो गया, सी 3 नंबर पे एक्स 24, जोड़ दीजिए 27। यहाँ भी देखिएगा 19 और 8 कितना हो गया, 27, 20 7 27, 1 और 26 27, 7 और 20 27, इसका मतलब अपोजिट नंबर आया। देखिएगा तो 8 और 19 27, 15 और 12 27, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, एन 14 और 13 27, अपोजिट नंबर आया, लेटर आया, अपोजिट लेटर लिखा गया। तो एन का अपोजिट कौन होगा, जोड़ने से 27 होगा, एन होता है 14, 13 जोड़िएगा 27 मिलेगा, एन का अपोजिट जाएगा 13, और 13 के लिए आता है एम। उसके बाद ओ होता है 15, 15 में 12 जोड़िएगा 27, इसका मतलब अपोजिट लेटर आएगा 12, और 12वें स्थान पर आता एल। उसके बाद इसमें दो ऑप्शन से भी, दो लेटर की मदद से ऑप्शन आप मिला सकते हैं। एम एल होना चाहिए, यहाँ एन एल है इसलिए ऑप्शन आपका गलत, एम एल ऑप्शन बी में है, यहाँ एम जी है, ये ऑप्शन गलत, यहाँ एन एल था इसलिए ऑप्शन गलत। देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कर भी सकते हैं। और कितना 18, 18 में कितना 9 जोड़िएगा 27, आई आया है। टी 20 में 7 जोड़िएगा 27, 7वें स्थान पर जी आता है, ठीक है। एच 8, 8 में 19 जोड़िएगा 27, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आज का 9th क्वेश्चन नंबर 9, करा दर्पण प्रतिबिंब बताएं। ये जो आकृति दी गई है इसको हम दर्पण में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही बनाएगा 4 ऑप्शन में से। तो देखिए दर्पण में आपको लेफ्ट वाला जो भाग रहता है बायां बोल सकते हैं, बाएं वाले भाग आपको मिरर में क्या कर देगा, दाएं कर देगा, और जो दायां वाला पार्ट रहेगा मिरर क्या कर देगा, बायां। सिर्फ 2 पॉइंट को याद करना, लेफ्ट वाले राइट और राइट वाला लेफ्ट कर देता है। टॉप है जो टॉप रहेगा, बॉटम है बॉटम, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे।
टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। टॉप और बॉटम में नो चेंज, ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे वाले नीचे रहेगा, सिर्फ बाएं वाला दाएं जाएगा, दाएं वाला बाएं आएगा। ये सिर्फ एक पॉइंट को याद रखना। और मिरर की एक खासियत क्या है, इसकी मदद से भी आप बना सकते हैं। जैसे मिरर के नज़दीक में क्या है, डबल बिंदु वाला है, तो इसका मतलब, या फिर देख सकते हैं मिरर के नज़दीक में है, या फिर बोल सकते हैं राइट में है। ये आकृति के, ये बीच वाली आकृति के राइट में वाले है डबल सिंबल वाला। जब राइट में है इस वाले आकृति के, तो ये राइट वाले लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो हो गया, ये तो आकृति आएगा। ये ट्रायंगल देखिएगा, बेस नीचे है नीचे रहेगा, कॉर्नर ऊपर है ऊपर रहेगा। इसको ट्रायंगल में नो चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे, आपके इस प्रकार हो जाएंगे। और देव बिंदु यहाँ पे आ जाएंगे। तो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे नहीं आया है, गलत। लेफ्ट की तरफ यहाँ है, यहाँ नहीं है, गलत। यहाँ राइट की तरफ ही छोड़ दिया, इसलिए ये भी गलत। ये ट्रायंगल का बेस ऊपर कर दिया है, इसलिए ये भी गलत। ऐसे ऐसे ही गलत हो गया। और एक ही ऑप्शन बचता है, कौन? ऑप्शन नंबर बी बचता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। एक सिंबल ऊपर है बिंदु, तो एक बिंदु ऊपर आ जाएगा। ट्रायंगल था, सीधा सीधा ही रहेगा। दो बिंदु सिर्फ ट्रायंगल वाले पार्ट के राइट की तरफ था, तो ट्रायंगल वाले पार्ट के लेफ्ट की तरफ हो गया। ऊपर वाला पार्ट ऊपर रह गया। जो आकृति ऑप्शन नंबर बी में इजीली साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विकल्प दिए गए प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा, बताइएगा। सबसे पहले तो आपको ये 3 लाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा, एक रेखा, 2 रेखा और ये तीसरा रेखा, ठीक है। और उसके बाद देख पा रहे हैं एक कॉर्नर बाई कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर बाई कॉर्नर। और उसके बाद कॉर्नर के अंदर है 2 रेखा, ठीक है। यहाँ देखिएगा कॉर्नर बाई कॉर्नर है, कॉर्नर के 2 रेखा बाहर आ गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत। यहाँ कॉर्नर बाई कॉर्नर है, एक रेखा ऊपर गया एक रेखा नीचे, इसलिए ऑप्शन भी गलत। कॉर्नर के 2 रेखा किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए कॉर्नर के। यहाँ कॉर्नर है, 2 रेखा अंदर की तरफ है, यहाँ ठीक है। यहाँ देखिएगा रेखा है, कॉर्नर बाई कॉर्नर 2 रेखा अंदर है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज के फॉर्म में यहाँ एक आकृति नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ भी एक चतुर्भुज बना देंगे अंदर की तरफ। यहाँ अंदर की तरफ चतुर्भुज है, यहाँ बाहर की तरफ था, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इस ऑप्शन को उठाकर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे धर दीजिएगा, तो क्या पैटर्न जो इसमें चलाया गया और एक संपूर्ण आकृति का निर्माण कर देगा। चलिए, टोटल क्वेश्चन 10 खत्म हुए। आपका कमेंट चाहिए कितना 10 में से सही हुआ। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह पर डे 8 बजे क्लास आपकी, इसमें प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्रत्येक दिन के वीडियो को देखने के लिए।